क्या कर रही हो तुम इस वक्त यहाँ? चाचू, ये मैगजीन दिन आई थी। गुड नाइट। गुड नाइट चाचू। क्यों आई थी पिंकी? ये मैगजीन्स लौटाने। उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी? नहीं, आई डोंट थिंक पिंकी ने कुछ भी सुना। नरेश, किसी और को इस बारे में पता चला तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग तुम्हें अपने बाप का कातिल और खूनी कहेंगे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ओ नरेश, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बरखा, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर मी। मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल था ये बात और है कि बाद में उन्होंने वसीयत बदल दी, वरना इस समय 3/4 जायदाद का इकलौता वारिस मैं होता। मैं। लेकिन नरेश, तुम्हें क्यों चाहिए इतनी दौलत? किसके लिए चाहिए तुम्हें इतनी दौलत? अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपने होने वाले बच्चों के लिए। और बरखा, जिस चीज पर मेरा अधिकार है, जो चीज मेरी है वो मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा बाप भी। नरेश, डैडी ने मुझसे वादा किया था कि तुमसे सगाई होने पर वो जायदाद का बंटवारा कर देंगे। सगाई वाले दिन उन्होंने 3/4 जायदाद मेरे नाम कर भी दी थी, लेकिन बाद में उनके दिल में दगा आ गया और उन्होंने वसीयतनामा बदलने का फैसला कर लिया। बरखा, मेरा खून खौल उठा। इतना बड़ा धोखा, इतना भयंकर फरेब, और वो भी मेरे साथ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वो अपनी वसीयत बदलना चाहते थे? उस रोज जब मैं डैडी के ऑफिस पहुंचा तो वो किसी के साथ टेलीफोन पे बात कर रहे थे। वकील साहब, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं। पिछली वसीयत को रद्द करके नई वसीयत लिखवाना चाहता हूं। उस रात मैंने तय कर लिया कि मैं डैडी को यह वसीयतनामा बदलने नहीं दूंगा। मैं क्या करता बरखा, उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनकी मौत। और रतन सिंह, उस बेचारे का क्या कसूर था? उसका तो बेचारे का नसीब खराब था जो वो उसी समय पुलिस लॉकअप से भागा था। खान पर फायर करके जब वो भाग रहा था, मैंने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया और बिरजू के हवाले कर दिया। रतन सिंह का रिवॉल्वर मैंने बिरजू को दिया, जिससे उसने डैडी पर फायर किया। आज रतन सिंह जिंदा नहीं है, लेकिन पुलिस की फाइल में उसके नाम के आगे यही लिखा जाएगा कि कैलाशनाथ मल्होत्रा का कातिल रतन सिंह है। अब बताओ वर्खा, ऐसी घबराई हुई नजरों से क्यों देख रही हो? क्या डर लग रहा है इस कातिल से? वो कातिल हो या मसीहा, जिंदगी जिसके हवाले कर दी, उससे डर कैसा? मुझे तो ये हैरत हो रही है कि तुमने अपनी सारी बातें, अपने सारे राज मुझे क्यों बताए? लोग चर्च में जाकर फादर के सामने अपना कन्फेशन करते हैं, अपने गुनाह कबूल करते हैं। ये सारी बातें तुमसे कहकर मैंने भी अपने मन का बोझ कम किया है वर्खा। गुनाह कबूल करने से गुनाह माफ तो नहीं हो जाते नरेश? माफी तो मैं मांग भी नहीं रहा हूं वर्खा। हाँ, जरूरत पड़े तो तुम जरूर माफी मांग लेना भगवान से, मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी राजदार बनकर तुमने भी तो इतना बड़ा गुनाह मोल लिया है। दुआ करना ताकि ऊपर वाला कम से कम तुम्हें तो माफ कर ही दे।
जरूर दुआ करूंगी, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। बरखा, क्या अब भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत, मुझ पे उतना ही यकीन करती हो? उस घर में मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया है सनी। मैं वहां नहीं रह सकती। तुम बार बार घर छोड़ने की बात क्यों करती हो पिंकी? अरे अपने घर में नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी? कहीं भी सनी, पर वहां नहीं। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे सनी? सनी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अरे पिंकी, मैं कहाँ ले जाऊंगा तुम्हें? देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो। अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? वो घर नहीं, कैद खाना है, जेल है वो। जब तक फांसी पे नहीं लटका दी जाती, उसी कैद खाने में रखा जाएगा मुझे। What rubbish is this? कौन सा कैद खाना? कौन सी फांसी? कौन लटकाएगा तुम्हें फांसी पर? मेरे चाचू, मेरे पापा के छोटे भाई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। You're talking like a complete mad person, पिंकी। सनी प्लीज बिलीव मी, मैंने अपने कानों से सुना है। मेरे चाचा ने दौलत के लिए मेरे ग्रैंडपा को भी मार डाला। हाँ सनी, जब वो ये बात चाची को बता रहे थे तो मैंने खुद सुना था कि वो ग्रैंडपा की दौलत को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अरे पिंकी, प्लीज डोंट क्राई। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ हो सनी, तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते? बोलो पिंकी, बोलो, मैं क्या करूं? सनी, डू यू लव मी? Yes, पिंकी, I do. डू यू केयर फॉर मी? Yes, पिंकी। सनी, तो फिर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। इस बार इनकार मत करना सनी। I don't want to die, सनी। I don't want to die। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। I'll do anything and everything for you. रोजी लो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बदनामी हो गई इस शहर में। और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और मुंह पर कालक पुतवाकर भला कोई जिंदा रह सकता है? ओए तू चुप करे, अपनी गड्डी घेर में पाता रहता है। ये टिक टिक क्या लगा रखी है? सामान बांध दे दी। अजी सामान ही बांध रहा हूँ, मैं कौन सा लेट कर फराटे लगा रहा हूँ? ओए तू मुंह बंद करके कोई काम नहीं कर सकता क्या? मुंह बंद करके अपना शहर, अपना कार छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है, वही मुझे हो रही है वीर जी, वही होती है। और हमारी हालत तो कॉर्पोरेशन के आवारा कुत्तों की तरह है, जिन्हें वो पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसी पुलिस भी हमें बार बार पकड़ कर ले जाती है। और ये सब आपके सनी की वजह से हो रहा है, ध्यान रखना। जो हो गया सो हो गया, अब उसमें मातम करने का क्या फायदा? वैसे भी ये शहर हमारा नहीं है, हमारा वतन है, हमारा पिंड, और वहां हम जा रहे हैं। ओ जी जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपका लाडला भाई सनी वहां नहीं आने वाला, खातर जमा रखना। क्यों नहीं आने वाला? अकेला रहेगा यहाँ क्या? इस शहर में हमारे सिवा उसका और है कौन? ओ जी वो छोकरी है ना, छोकरी, अमीर छोकरी, जिसकी वजह से हमने छित्तर, जूते और लाठियां खाई थी, वो नहीं आने देने की, उसको ध्यान रखना। वो आएगा, वो जरूर आएगा। मैं उसको जरूर लेके जाऊंगा, भले मुझे जोर जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। ठीक है जी, फिर तो वाहिगुरु ही आपका रखा है, कर लो। ओए उठ, जाके सनी को बुला, पकड़ के ला उसे यहाँ। ठीक है जी, उधर पुलिस के छोटे खाओ, इधर आपके तबके खाओ। पागल कहीं का। बाल बच गए। अगर तुम्हारे उस बड़े भाई ने देख लिया होता तो तुम्हें अपने साथ ले गए होते। और मेरा क्या होता? तुम्हारा अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हम भी ऐसी किसी जगह पर जाएंगे जहां हमें कोई ना ढूंढ सके। कब? अभी, इसी वक्त। इसी वक्त हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। कपड़े मैं ले दूंगा। नहीं, जाने से पहले एक बार मैं अपनी मम्मी को मिलना चाहती हूँ, घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम घर गई ना तो फिर वापस नहीं आ सकोगी। कुछ भी हो जाए, मैं घर जाऊंगी, जस्ट फॉर वंस।
पिंकी I love you, Grandpa. ओ पिंकी जी अरे क्या कर रही है यहाँ पे अकेले अकेले? कुछ नहीं, म्यूजिक सुन रही थी। मम्मी, आप कहाँ किचन से आ रही है? और कहाँ जाऊंगी? ये काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बेटा देख, अब तुझे भी मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। यस मम्मी। बोलिए, आपके लिए चाय बना के लाऊं? अरे वाह रे मेरी रानी बिटिया, अभी से मेरी बात पे अमल करने लगी। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आपकी खूब सेवा करूँ, आपसे ढेर सारी बातें करूँ, आपके हर काम में आपका हाथ बटाऊँ। ए पिंकी, ये क्या हो गया तुझे? आज बड़ी बेकी बेकी बातें कर रही है। एक बात बताओ मम्मी, अगर मैं आपसे दूर चली गई तो? दूर? कहाँ जाएगी तू? कहीं भी, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी, पकड़ के रख लूंगी तुझे। सच मम्मी? डू यू लव मी? अरे आई लव यू सो मच माय डियर। क्रॉस योर हार्ट। क्रॉस माय हार्ट। प्रॉमिस। प्रॉमिस। देन किस मी। ओह मम्मी डार्लिंग, आई लव यू। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको चेकअप के लिए हर 10 दिन में आना पड़ेगा यहाँ। जी और जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं उन्हें रेगुलर लेते रहिएगा। जी अच्छा। और इस फॉर्म में बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लिख लीजिए, मिस्टर नरेश मल्होत्रा, सन ऑफ लेट कैलाश नाथ मल्होत्रा। अपने होने वाले बच्चे को मैं नरेश का नाम नहीं देना चाहती। बाप की जगह पर आपने उसका नाम क्यों लिखवाया? तो फिर किसका नाम लिखवाता मैं? बिन बाप के बच्चे को जन्म देना चाहती हो? पैदा होने से पहले उसके माथे पर लावारिस का ठप्पा लगाना चाहती हो? लावारिस? लावारिस वो क्यों बनेगा? मैं जो हूँ उसकी माँ। अफसोस ये है रूपा कि हमारा समाज सिर्फ माँ के नाम को नहीं पहचानता, बाप का नाम होना जरूरी है। नफरत करती हूँ मैं उस आदमी से, इतनी नफरत जितनी आज तक मैंने कभी किसी से नहीं की। मैं जानता हूँ रूपा, किसी न किसी रिश्ते का होना बहुत जरूरी है, मोहब्बत का नहीं तो नफरत का ही सही। अगर मैं चाहता तुम्हारे बच्चे को अपना नाम भी दे सकता था, लेकिन नहीं। नरेश ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये नाइंसाफी मैं तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे बच्चे को उसका हक दिला के रहूंगा। मल्होत्रा एम्पायर का वारिस बनेगा वो। जिस तरह नरेश ने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी हैं, उसी तरह तुम्हारा बच्चा तुमसे अपना हक छीन के हासिल करेगा। नहीं धर्म जी, अब मुझे उस परिवार से कुछ नहीं चाहिए, उनसे मुझे कुछ नहीं लेना है। बदला भी नहीं? अपने अपमान, अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लोगी उनसे? अगर तुमने ये नहीं किया ना रूपा, तो तुम्हारा बच्चा भी कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। वो बच्चा मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। उसके लिए मुझे जलते हुए अंगारों पर से भी गुजरना पड़ा तो भी मैं उफ तक नहीं करूंगी। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया, हंसी रहे अभी। और पिंकी मैडम कहाँ है? मैं उसके लिए इतने छालू बना कर लाई हूँ। दोपहर से पता ही नहीं उसका। मेरे ख्याल से अपने कमरे में बैठी होगी। तू जा ना, उसे बुला कर ले आ। पिंकी डिनर से हमेशा कतराती है। बरखा तुम एक काम करो, अगर वो ना आए उसे गोद में उठा लेगा। अरे जीजू, गोद में क्या, मैं उसे प्लेट में डाल कर लाती हूँ। पिंकी, 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 भाई कहाँ हो तुम? कहाँ गई ये लड़की? पिंकी, पिंकी डार्लिंग, पिंकी।
कमरे में नहीं है और सारा घर छान मारा, पिंकी कहीं भी नहीं है। पिंकी घर में नहीं है? कहीं बाहर जाने वाली थी क्या? नहीं तो, और अगर कहीं जाती भी तो वो मुझसे पूछ कर जाती। आखिर पिंकी गई कहाँ? पिंकी, पिंकी। हाँ ठंड लग रही है ना? लग तो रही है। ये लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो, पहन लो। सनी, हम कहाँ तक पहुँचे? अब हम पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। पंजाब? हाँ। अच्छा सुनो, निकलते वक्त किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं देखा, लेकिन अब तक उन्हें पता चल चुका होगा और वो हमें ढूंढ रहे होंगे। पिंकी, पिंकी। पिंकी, 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 पिंकी ऊपर तो नहीं है? यहाँ भी नहीं है। पिंकी, पिंकी। पिंकी, पिंकी, पिंकी तो यहाँ भी नहीं है। वो कहाँ गई? जीजू, पिंकी कहीं नहीं मिल रही है। सारा घर छान लिया और पिंकी का कोई पता नहीं है। अशोक भैया, पिंकी घर में नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम पिंकी की सब सहेलियों को फोन करो। चलो खान, तुम ऐसा चलो। आइए। लेकिन दीदी, ये पिंकी जा कहाँ सकती है? ए पिंकी, घर वालों की याद आ रही है? देखो पिंकी, अगर अब भी तुम चाहो तो हम वापसी की बस लेकर रिटर्न फ्लाइट पकड़कर लेट नाइट तक घर पहुंच सकते हैं। नहीं सनी, हम वापस नहीं जाएंगे। मेरे ज्ञानपा कहते थे कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, और मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। हेलो कमिश्नर साहब, मैं अशोक मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अशोक साहब। एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो क्या? हमारी बेटी पिंकी ना जाने कहाँ चली गई है। रात के 12:30 बज गए, अभी तक नहीं लौटी। आप बच्ची की सहेलियों को फोन कीजिए, हो सकता है किससे मिलने चली गई हो। हम हर जगह फोन कर चुके हैं, वो कहीं भी नहीं है। कमिश्नर साहब, प्लीज डू समथिंग, प्लीज। मिस्टर अशोक, डोंट वरी, आई विल डू द नीडफुल। और हम उसे ढूंढ लेंगे, घबराइए मत। कौन सी जगह है? हमारी मंजिल। जंगल? हाँ, हमारी इस सफर की पहली मंजिल, और वहाँ से हमारा दूसरा सफर शुरू होता है। कौन सा सफर? अंदर विलेज। हम जाएंगे कैसे? पैदल। पैदल? हाँ। Then come on, let's go. चलो।